एक न्यूज़पेपर और लेटर एक्सेप्ट। पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के एक हिस्से में एनडीए सरकार के सांसद संसद के भीतर किताबों का हवाला देते हुए गांधी नेहरू काल की हर उपलब्धि पर सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं, जिसकी बुनियाद पर आज का भारत खड़ा है। और उसी वीडियो के दूसरे हिस्से में राहुल गांधी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान सिर्फ किताब की 2 पंक्तियों का जिक्र करने पर रोक लगा दिया गया। प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। वीडियो का कैप्शन है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पंक्ति सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के मीम के तौर पर भी खूब इस्तेमाल होती रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन आज बात उस वीडियो की नहीं है, आज बात उस दावे की है जो इसी वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से किया गया। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से। एक ऐसा दावा कि संसद में छपी या बिना छपी किसी भी किताब, लेख या दस्तावेज का जिक्र नहीं किया जा सकता। तो आज का सवाल यही है कि क्या वाकई संसद में ऐसा कोई नियम है? क्या किताब या लेख का हवाला देना संविधान के खिलाफ है, या फिर सत्ता पक्ष किसी असहज सच्चाई के सामने आ जाने के डर से नियमों को अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित कर रहा है? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। संसद में जो हुआ वो सिर्फ एक हंगामा नहीं था, वो एक सवाल था लोकतंत्र का, संसदीय मर्यादा का और सत्ता के दोहरे मापदंडों का। यह हंगामा तब खड़ा हुआ जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारत चीन विवाद का जिक्र किया और पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक किताब का हवाला दिया। किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उससे जुड़े कुछ अंश कारवां मैगजीन में छप चुके हैं। राहुल गांधी उसी प्रकाशित लेख का संदर्भ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने शोर मचा दिया। कुछ ही शब्द बोले जा सके थे, डोकलाम में चीनी टैंक, और इसके बाद संसद में बहस नहीं बल्कि व्यवधान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे, वे चुपचाप ये सब देख रहे थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आगे आए और कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया है। सवाल सीधा है, आखिर उल्लंघन हुआ तो क्या हुआ? सत्ता पक्ष ने जिस नियम का सबसे ज्यादा जिक्र किया वह था लोकसभा का नियम 349। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसी नियम का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोका और कहा कि किसी किताब, लेख या दस्तावेज को तब तक उद्धृत नहीं किया जा सकता जब तक वह सदन के पटल पर औपचारिक रूप से रखा ना गया हो और प्रमाणित ना हो। लेकिन यहीं से कहानी में एक अहम मोड़ आता है। नियम 349 साफ कहता है कि कोई भी सांसद सदन में किसी किताब, अखबार या पत्र को तभी पढ़ सकता है जब वह सदन के कामकाज से जुड़ा हो। इस नियम में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किताब प्रकाशित होनी चाहिए या अप्रकाशित। नियम ये भी नहीं कहता कि किसी लेख या पुस्तक का संदर्भ देना अपने आप में अपराध है। तो फिर सवाल उठता है, अगर नियम में अप्रकाशित शब्द नहीं है तो आपत्ति किस बात की थी? सरकार की तरफ से दलील दी गई कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और एक पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का जिक्र खतरनाक हो सकता है। लेकिन यही सरकार का दोहरापन सामने आता है, क्योंकि यही सरकार, यही मंत्री और यही प्रधानमंत्री इससे पहले संसद के भीतर और बाहर किताबों के हवाले देते रहे हैं। नेहरू पर लिखी गई किताबें, चीनी युद्ध पर लिखे संस्मरण और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सब का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने के लिए किया गया। तब यह नियम 349 याद नहीं आया, न संसदीय मर्यादा याद आई। तो क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए है और क्या मर्यादा सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होगा? सरकार ने नियम 352 और 353 का भी हवाला दिया। कहा गया कि राहुल गांधी के कथन मानहानिकारक हो सकते हैं, लेकिन न उन्होंने किसी सांसद को अपमानित किया, न किसी संस्था को गाली दी। उन्होंने सिर्फ एक प्रकाशित लेख का संदर्भ दिया। और जब राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर किताब का ये लेख का नाम लेने पर आपत्ति है तो वे उस तथ्य को अपने शब्दों में रख देंगे, तब भी उन्हें रोका गया। This is not me
This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army. यानी समस्या किताब से नहीं थी, समस्या विषय से था। और विषय क्या था? 2020 में भारत चीन सीमा पर क्या हुआ, सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। लोकसभा स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इसलिए घबरा गई क्योंकि अगर जनरल नरवणे की किताब से जुड़ी बातें सामने आ जाती तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की भूमिका पर सवाल उठते। उन्होंने पूछा, जब चीन हमारी सीमा पर आगे बढ़ रहा था तब 56 इंच का सीना कहाँ था? मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। सरकार ने पलटवार किया। कहा गया कि राहुल गांधी गढ़ी हुई सामग्री पढ़ रहे थे और संसद को फेक न्यूज फैक्ट्री बनाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अगर चीन पर बात करनी थी तो वे दूसरी किताबों का हवाला दे सकते थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कौन सी किताब चुनी, सवाल ये है कि क्या विपक्ष को ये तय करने की आज़ादी है कि वह सरकार से सवाल किस संदर्भ में पूछेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए। शशि थरूर ने कहा कि जिस लेख का हवाला दिया गया है वो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था कि एलओपी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड व्हाट इज मोर, ही इज कोटिंग अ मैटर दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. It is already published in a magazine, so it is no longer an unpublished item. It is published in the magazine. He is quoting it, and all he wanted to do was to make his point and then move on to other issues in the president's address. By raising such a big objection and not allowing him to speak, a much larger problem has been created than needed to be created. प्रियंका गांधी ने पूछा, अगर सब कुछ प्रकाशित है तो डर किस बात का है? और शायद सबसे अहम बात यही है, ये सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं है। ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश्ड सोर्स, एक पब्लिश्ड सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये संसद के भविष्य का सवाल है। अगर नियमों की व्याख्या सत्ता की सुविधा से होगी, अगर सवाल पूछने से पहले डराया जाएगा और अगर किताबें भी संसद के लिए खतरा बन जाएं, तो फिर संसद बहस की जगह नहीं, सिर्फ नियंत्रण और औजार बनकर रह जाएगी। आज सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने नियम तोड़ा या नहीं। आज सवाल ये है कि क्या नियमों का इस्तेमाल सवालों से बचने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब संसद में किताबों से डर लगने लगे, जब सवाल पूछने वाले को ही रोका जाने लगे और जब नियम सिर्फ एक पक्ष के लिए हो, तो समझिए समस्या भाषण नहीं है, व्यवस्था में है। इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? इसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण आपको लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।